हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चालक, अचालक व अर्धचालक के बारे में, जो कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको ऊर्जा बैंड के आधार पर पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। ठीक है, तो देखिए हम चालक व अचालक और अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि चालक क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में हमने 3 प्रकार के बैंड बनाए हैं। चालन बैंड, ठीक है, ये पहला जो बैंड है ये हमारा है चालन बैंड। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दूसरा जो बैंड है इस प्रकार का, ये है हमारा संयोजी बैंड। ठीक है, देखिए ये चालन बैंड है और ये संयोजी बैंड है। ठीक है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के जो बीच का जो गैप है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम वर्जित बैंड। ठीक है, यानी कि जो ये खाली स्पेस है इसको बोलेंगे हम वर्जित बैंड। ठीक है, जो खाली रह गया है उसको बोलेंगे वर्जित बैंड, जिसे ईजी से डिनोट करते हैं। जिसके बीच की ऊर्जाओं का जो अंतर होना चाहिए, यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के जो बीच की ऊर्जा है, ठीक है, इन दोनों की बीच की ऊर्जाओं का अंतर होना चाहिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि वर्जित बैंड का मान होना चाहिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखिए चालक पदार्थ का डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, देखिए चालक पदार्थ क्या होते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं, देखिए हम 2 पॉइंट से डिफाइन करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि चालन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, यानी कि जो ये चालन बैंड है इस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होनी चाहिए, यानी कि इसकी ये फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच वर्जित बैंड की चौड़ाई लगभग नगण्य होनी चाहिए, यानी कि जो ये चालन बैंड है, ठीक है, और ये संयोजी बैंड है। ठीक है, यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जो वर्जित बैंड है, ठीक है, जो खाली एरिया है उसकी जो बीच की एनर्जी होनी चाहिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि लगभग नगण्य होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका दूसरा पॉइंट है। तो देखिए इस प्रकार से दोनों पॉइंट से हम चालक पदार्थ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि चालन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच वर्जित बैंड की चौड़ाई लगभग नगण्य होनी चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार के पदार्थ को हम चालक कहलाएंगे, यानी कि तांबा और चांदी, यानी कि इस प्रकार की मेटल का जो बैंड गैप होता है वो लगभग 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की मेटल को हम क्या बोलेंगे, चालक पदार्थ। ठीक है, उसके बाद देखिए अचालक पदार्थ क्या होते हैं। अचालक वे पदार्थ होते हैं, यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये है चालन बैंड और ये है संयोजी बैंड। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये है वर्जित बैंड। ठीक है, तो देखिए वर्जित बैंड जो होना चाहिए वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, यानी कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के जो बीच का जो गैप है वो कितना होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, यानी कि ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो देखिए इसमें पहली कंडीशन क्या रहेगी, जो ये चालन बैंड है, ठीक है, यानी कि चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इसमें रहेगी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के जो बीच का जो गैप है, यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड की ऊर्जाओं का जो अंतर है, ठीक है, यानी कि वर्जित बैंड का मान होना चाहिए, ईजी का मान होना चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इसकी दूसरी कंडीशन है। तो देखिए अचालक वे पदार्थ होते हैं, चालन बैंड पूर्णतः खाली होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो ये चालन बैंड है ये पूर्णतः खाली होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल काफी अधिक, ईजी का मान यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि इसमें दूसरी कंडीशन क्या होती है, चालन बैंड और संयोजी बैंड के जो बीच की ऊर्जाओं का अंतर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाएंगे, अचालक पदार्थ कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं प्लास्टिक, कांच और लकड़ी। ठीक है, जो प्लास्टिक और कांच और लकड़ी जो होती है, यानी कि इन पदार्थों का जो बैंड गैप होता है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। तो इस प्रकार से ये अचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक तो बनता है। तो देखिए अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, तो इसके डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, ये है चालन बैंड और ये है संयोजी बैंड। ठीक है, तो देखिए जो ये चालन बैंड है, ये चालन बैंड आधे से कुछ कम भरा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आधे से कुछ कम भरा है। ठीक है, और जो संयोजी बैंड होना चाहिए वो आधे से ज्यादा भरा होना चाहिए, यानी कि पूरा भरा भी नहीं होना चाहिए और आधे से ज्यादा भरा होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इन दोनों की जो बीच की ऊर्जाओं का जो अंतर है, ठीक है, यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड की बीच की ऊर्जाओं का जो अंतर होना चाहिए वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि फर्स्ट पॉइंट है इसका कि चालन बैंड व संयोजी बैंड, ठीक है, यानी कि जो ये चालन बैंड है और जो संयोजी बैंड है, ठीक है, आंशिक रूप से भरे हों, ठीक है, यानी कि चालन बैंड और संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे होने चाहिए, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, जिनके बीच का ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, यानी कि इनके बीच की जो ऊर्जाओं का अंतर होना चाहिए वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, यानी कि इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इनकी ऊर्जाओं के जो बीच का जो अंतर होता है, यानी कि इनका जो बैंड गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है, इसलिए ये अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है।